अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स इंस्टीट्यूट। मैं हूं साकिब। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 19, जिसमें हम देखेंगे टाइप टूल को अगेन। ये आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जो टाइप टूल है इसकी एक से ज़्यादा क्लासेस होंगी, वो इसीलिए क्योंकि ये बड़ा वाइड स्प्रेड टूल है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप टूल के अंदर मजीद जो टूल हैं कि टाइप ऑन अ शेप, टाइप ऑन अ पाथ, किस तरह किसी शेप के अंदर टाइप करते हैं, किसी पाथ के अंदर टाइप करते हैं। अगर पैराग्राफ आपका जो स्पेसिफाइड एरिया है या टेक्स्ट बॉक्स है उससे बढ़ जाता है तो उसको कैसे अलाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस करना है ताकि आपको समझ आ सके। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि पिछली क्लासेस में मैंने छोड़ दी है। वो ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक पैराग्राफ के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखें और क्या हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ के अंदर पूरा ना आ सके, फिक्स ना आ सके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम। फर्ज करें मेरे पास ये है एक टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर ये टेक्स्ट आ गया है। इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। पहले मैं रख देता हूँ यहाँ पे 18 पर। अब क्या हुआ है कि पहले भी मैंने जिस तरह आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे पैराग्राफ के एंड में आ रहा है यहाँ पे प्लस का बटन। इसका मतलब ये है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो पैराग्राफ से या इस जो टेक्स्ट बॉक्स है इससे बाहर भी है। तो उसको यहाँ पे फिट करने के लिए मैंने क्या करना है, तो इसके लिए पहला तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के इसको मज़ीद नीचे लेके जाऊँ और मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मेरे पास मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ उतना ही है जितना टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये प्लस का साइन आ रहा है आपने इस पे जाके क्लिक करना है। और अब अगर आप माउस की शेप देखें तो माउस के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं अगेन टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके उसके अंदर वो जो मेरा बचा हुआ टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या तो मैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसको ड्रा करूँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँ और ऑटोमेटिकली मेरा जो एडोबी इलस्ट्रेटर है वो इसको पिक कर लेगा और मेरा जो जितना भी टेक्स्ट बाकी है वो मेरे पास जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसी जितना टेक्स्ट बॉक्स एक और बना देगा और जितना भी बचे हुआ टेक्स्ट है वो उसके अंदर दे देगा। तो अब आप लोगों ने देखा कि मेरे पास जो पहले वाला टेक्स्ट था सेम उसी जैसे यहाँ पे आ गया है। अब अगेन यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट है वो अभी और भी है। अगर आपको फ़र्ज़ करें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मेरा टेक्स्ट और है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ और आप लोगों ने देखना है कि जो सेकंड वाला हमारा बॉक्स है उसके अंदर टेक्स्ट मूव करेगा। तो आपने देखा कि अब हमारे पास कोई भी साइन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट था वो अब यहाँ पे फिट हो चुका है और जो मज़ीद हमारे पास बचा हुआ टेक्स्ट था वो अपनी जगह पे आ गया है। तो अब हमें कोई साइन नहीं आ रहा। तो ये चीज़ पहले मैंने आपको नहीं बताई थी, छोड़ दी थी, तो अब मैंने बता दिया कि इन केस अगर आपके पास टेक्स्ट फालतू आ रहा हो, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर फिट ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना है कि या तो आप जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको एक्सपेंड कर देना है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो सेकंड ऑप्शन है कि जो प्लस का निशान आ रहा होता है आपने उसको क्लिक करना है और जहाँ पे आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं वहीं पे जस्ट आपने क्लिक करना है और आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसी जितना नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और जो आपका टेक्स्ट है वो उसके अंदर अगेन लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टाइप टूल को आप क्लिक करके रखें तो सेकंड चीज़ है हमारे पास एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल का क्या मतलब है कि मैं कोई भी पाथ यहाँ पे अगर बना दूँ तो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाए। अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया है और मैं अगर यहाँ पे इतना करता हूँ तो मेरे पास रेक्टेंगल आ गई। अब मैंने क्या करना है कि जो एरिया टाइप टूल है उसको सिलेक्ट करना है और जो पाथ है हमारी, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और मेरा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसका साइज़ जिस तरह पहले हम करते थे इंक्रीज़ कर लूँ तो मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ।
तो ये है हमारे पास एरिया टाइप टूल। अगर आप यहाँ पे कोई और ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगल टूल लें, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉलीगॉन टूल, ये इतना, और अब मैं ले लेता हूँ एरिया टाइप टूल, और जो ही मैं पाथ पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपने चेंज करनी है। पहली, अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन तो है लेकिन राइट अलाइन नहीं है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे ये हाइफिनेशन भी आ रही है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो पैराग्राफ या कैरेक्टर पैनल है इसमें जाना है, बल्कि आप आसान तरीका अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है पैराग्राफ, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कर देना है जस्टिफाई, और जो हाइफिनेशन है इसको भी ख़त्म कर देना है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की फील आपको आएगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कोई यहाँ पे जो पाथ है वो क्रिएट करें और आपका टेक्स्ट आए, तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने यहाँ पे पेन टूल को लेना है, जो भी पाथ आपने बनाना है आप वो बनाएं, और मैंने यहाँ पे ये पाथ बना दिए। पाथ को मैं कर देता हूँ क्लोज, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइप टूल को ले लेता हूँ और यहाँ पे पाथ पे आके जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एलिप्स टूल और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो ही शेप क्रिएट किया है यहाँ पे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप, सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्टिफाई कर दें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रहेगा। जस्टिफाई अगर नहीं करना चाहते आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहें। तो वैसे अगर आप जस्टिफाई करें तो ये अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह भी अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और पाथ क्रिएट करूँ और उसके ऊपर जो मेरा टेक्स्ट है वो आए, तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। ये मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये लिया है, ये लिया है, और कर दिया यहाँ पे पाथ को क्लोज। यहाँ पे मैंने लिया है टाइप टूल, और जो ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो इसको ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है कुछ ऊपर आ रहा है और कुछ नीचे आ रहा है। ये टेक्स्ट किसी भी पाथ के ऊपर जब आता है तो वो फिल में आता है, स्ट्रोक में नहीं आता। तो इस वक्त क्या था कि जब मैं शेप को क्रिएट कर रहा था, मेरा इस यहाँ तक जो फिल है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और उसके सेंटर तक फिल इसके ऊपर है, और फिर सेंटर से लेकर एंड तक जो फिल है वो नीचे की तरफ है। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इस तरह ही अलाइन हुआ है। अब अगर आप इसी टाइप टूल को सिलेक्ट करें और नीचे आए तो हमारे पास आ रहा है टाइप ऑन पाथ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पाथ आप क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारा टेक्स्ट आए, तो वो कैसे आएगा? तो सेम वही चीज़ जिस तरह पहले मैंने यहाँ पे पाथ बनाया है, मैं उसी तरह यहाँ पे पाथ बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि टाइप ऑन पाथ को सिलेक्ट करूँगा और पाथ पे आके जब क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो पाथ के ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि जहाँ से आप क्लिक करेंगे वहाँ से आगे जो टेक्स्ट है वो आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा एरिया जो है वो यहाँ पे बच गया है, तो इस वजह से यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट में रख के क्लिक करूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो सारा मेरी पाथ के ऊपर आ गया है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो भी आप लिख सकते हैं कि दिस Adobe Illustrator क्लास नंबर 19 GFX इंस्टीट्यूट। तो अब मेरे पास
ये कुछ इस किस्म का टेक्स्ट आ गया है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ताकि जो हमारा कंट्रोल है, जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हैं, वो हट जाएँ और आपको आसानी से नज़र आए। मैं जूम इन भी कर देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास, जहाँ पे इंस्टीट्यूट ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे एक लाइन आ रही है, छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, और जब उस लाइन पे मैं लेके आता हूँ माउस कर्सर को, तो मेरे माउस के साथ एक एरो आ रही है जिसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड की तरफ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक एरो आ रही है माउस के साथ जिसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको रेंज देना चाहूँ अपने टेक्स्ट को, तो वो मैं दे सकता हूँ। अगर मैं इस लाइन को पकड़ के यहाँ पे यहाँ तक ले आऊँ, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया। अब एक और चीज़ कि यहाँ पे GFX से आगे जो टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है इस वक्त उसकी रेंज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको लेके यहाँ तक ले आऊँ, तो मेरी जो रेंज है वो सेट हो जाएगी। अब आप अगर यहाँ से करके आप इसको सेंटर लाइन कर दें, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव करें तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन रहेगा, उसका कोई इशू नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको कहीं पे भी ऊपर और नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके लिए क्या है कि ये जो आपकी सेंटर वाली लाइन है, इसको अगर आप पकड़ें और आप अपने टेक्स्ट को कहीं पे भी रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। अगर आप लाइन को ऊपर रखना चाहें तो ऊपर रख सकते हैं, अगर नीचे रखना चाहें तो वो नीचे भी रख सकते हैं। अब यहाँ तक तो था कि हमने जस्ट ओपन पाथ पे कोई भी चीज़ लिखी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और पाथ पे लिखूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ। मैंने ये किया है, पॉलीगॉन लिया है, यहाँ से मैं टाइप ऑन अ पाथ ले लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो पाथ के ऊपर आ गया है। अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस इज GFX इंस्टीट्यूट। तो अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और यहाँ से ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसको पकड़ के मूव करूँ, तो अब कुछ टेक्स्ट हमारा यहाँ तक तो आ गया, लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे स्टार्ट रेंज और एंड रेंज है वो यहाँ पे हमने सेट नहीं की हुई। तो उसका क्या हमें जो नुकसान है वो होगा कि जब हम टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो अपनी जगह पे अलाइन नहीं होगा। तो अब मैं अगर यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक ले आऊँ, तो हमारी स्टार्ट रेंज है, और एंड रेंज को अगर मैं पकड़ के यहाँ तक ले आऊँ, तो अब क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस रेंज के दरमियान है, और अब हम बड़ी आसानी से इसको अलाइन कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करें, तो सबसे पहले आप अपनी जो रेंज है उसको पहले इंक्रीज़ करें, तब जाके आपका जो टेक्स्ट है उसका आप साइज़ इंक्रीज़ करें। तो मैं यहाँ पे अब 24 रख देता हूँ टेक्स्ट का साइज़। पहले आप सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर 24 रख देता हूँ तो आप देखें कि हमारी रेंज के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो अब अलाइन हो चुका है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब अगर आप टाइप टूल में चले जाएं और यहाँ पे जो फोर्थ है हमारा उसको देखें, तो यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल का क्या मतलब है? जिस तरह आपने पीछे देखा था कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसको वर्टिकली भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते थे और हॉरिजॉन्टली भी। सेम उसी तरह वर्टिकल का जिस तरह मतलब होता है कि एक लाइन में टॉप टू बॉटम, तो ये सेम उसी तरह है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकली टेक्स्ट जो है वो टाइप करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वर्टिकल टेक्स्ट टाइपिंग, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली आएगा। अब यहाँ पे ये क्या है कि इसको सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे देखें, तो इस वक्त
अलाइन टॉप टू बट, अलाइन टॉप है, अलाइन सेंटर है और अलाइन बॉटम है। तो ये यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे इस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे अगली चीज़ है हमारे पास वर्टिकल एरिया टाइपिंग टूल। जिस तरह एरिया टाइपिंग टूल है, ये सेम उसी तरह है टाइपिंग टूल। इसमें क्या है, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से टाइप करते थे। यहाँ पे क्या है, जो भी आप एरिया लेंगे या कोई भी आप शेप लेंगे और उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली यहाँ पे आएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह कुछ काम करता है। आपका जितना भी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे वर्टिकली आ रहा होता है। तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली यहाँ से टॉप टू बॉटम आ रहा होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये इसको सेट कर सकते हैं। वैसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई यूज़ करता है। अगर आप करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इससे अगली चीज़ है हमारे पास वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। मतलब ये कि अगर आप किसी पाथ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो वर्टिकली अब लिखा जाए। अब मैं यहाँ पे ये पाथ क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ तक ये मैंने पाथ क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल सेलेक्ट करूँगा और जो ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जितना भी मेरा जो यहाँ पे पाथ है उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो दिस इज वर्टिकल टाइपिंग ऑन अ पाथ, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो अब वर्टिकली यहाँ पे पाथ पे आएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं। किसी किस्म का यहाँ पे जो कोई है इशू नहीं, आप जितना भी लिखते जाएं आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पाथ के ऊपर वर्टिकली आता जाएगा। तो आप पाथ कोई भी ले सकते हैं। अब लास्ट टूल इसमें जो टाइप में है हमारे पास वो है टच टाइप टूल। ठीक है, तो टच टाइप टूल में जिस तरह पहले आपने देखा, यहाँ पे अगर आप अगेन पैराग्राफ में है तो यहाँ पे आ रहा है टच टाइप टूल, जिसमें हम क्या कर सकते थे कि हमारे पास जो टेक्स्ट था हमारा उसको अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास सिलेक्टेड है टच टाइप टूल। अगर यहाँ पे मैं टच टाइप टूल को सिलेक्ट करूँ और कुछ करना चाहूँ तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सेम वही टूल है जो हमने कल यूज़ किया है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। कल वाला टेक्स्ट ही हम लिख देते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ टाइप टूल, टच टाइप टूल, तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी मूव करना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये वही टाइप टूल है जो हमने कल यूज़ किया है। तो यहाँ तक हमारा जो टाइप टूल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम जो क्लास होगी उसमें मज़ीद कुछ नया काम करेंगे। फ़िलहाल तक हमारे जो टाइप टूल था वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी 3 क्लासेस मैंने इसीलिए रखी अलग अलग, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें मिलेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।